हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 में क्या है जो हमने प्रीवियस सीखा था ना, देखो अगर आप लोगों ने 6.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाओ और चेक करो। 6.1 से ही चीज़ें रिलेटेड इसमें आएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने 6.1 की वीडियो देख ली होगी, तभी आप लोग इस वीडियो पे आए हो। अदरवाइज जाके शुरू के 5-10 मिनट की वीडियो देखो, उसमें मैंने आप पूरी वीडियो देखो अगर आपने 6.1 नहीं देखी, लेकिन 5-10 मिनट इसलिए देखो क्योंकि उसमें मैंने कुछ एंगल्स के बारे में बताया, जो ये फिगर दिख रहा है ना, इस एंगल्स के बारे में। नाउ ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। ये कह रहा है कि हमें इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है। इनका नाम लिखना भूल गया मैं, ABCD। इनका नाम क्या है, ABCD, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को काटती है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD। दो लाइनों को प्रूव करने के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दो इक्वल, या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दो, ओके, या उनके अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल दिखा दो इक्वल। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप दो लाइनों को पैरेलल प्रूव कर दोगे। आप इनको मेजर करके तो दिखाओगे नहीं कि सर ये तो सीधी आप देख सकते हो, आप ऐसा आंसर तो लिखोगे नहीं। इसके लिए उन्होंने आपको कुछ हिंट दिया, आपको इन्होंने XY कुछ करके दिया है। पहले इसका यूज करते हैं कि हमें करना क्या है इस XY का। नाउ प्रूफ पे चलते हम। अच्छा एक बात बताओ, एंगल X प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा रीजन क्या है, लीनियर पेयर। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी प्रीवियस। लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं ना, या जिन एंगलों को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो ये एंगल यहाँ जुड़ के इसके साथ जुड़ के, यानी इस लाइन से एंगल स्टार्ट हुआ और इसी लाइन पे आके खत्म हो गया, इनके बीच में खत्म नहीं हुआ, इसके बाद खत्म नहीं हुआ। ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, एंगल X इज इक्वल टू 130 डिग्री। X सॉल्व हो गया, बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में डालने से क्या होता है बताया था ना, जो एग्जामिनर होता है अगर आपका आंसर ठीक है तो आपकी कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर देता है। नाउ Y के पीछे पढ़ते हैं। एंगल Y इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये दोनों एंगल आमने सामने है ना, आमने सामने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल Y और 130 डिग्री बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब एक चीज देखो, एंगल X और एंगल Y दोनों की वैल्यू सेम है, यानी मैं कह सकता हूं एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, क्योंकि दोनों 130 के बराबर है ना, 130 के बराबर है, दोनों की वैल्यू 130 डिग्री आ रही है। अब X और Y के बीच में क्या रिलेशन है, X और Y के बीच में क्या रिलेशन है? अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो लिखेंगे हम यहां, बट these angles are also alternate interior angle। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, अगर ये इक्वल हो गए तो यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंडीशंस ही होंगे। अगर ये दोनों एंगल यहां होते तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कहता, पर यहाँ पे जिस सिचुएशन पे, जिस पोजीशन पे ये हैं, वहां पे सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही प्रॉपर्टी काम करेगी। तो मैं कहूँगा बट दीज एंगल्स आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so we can say that AB is parallel to CD, hence proved। अभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में ना एक बात बताई थी, अगर आपको लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है, या तो उनको कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, या उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दो, या अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल दिखा दो। मैंने क्या दिखा दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इन दो लाइनों को पैरेलल प्रूव कर दिया। एक बार दोबारा समझाता हूँ नाइन्थ क्लास। हमें ये दे रखा है इसलिए कि ये प्रूव करो AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD लाइन पैरेलल है। कैसे करेंगे,
फिर इन्होंने कुछ हमें हिंट दे रखे, कुछ एंगल्स दे रखे हैं। पहले इस एंगल की वैल्यू निकालो, एक्स वाई जो भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकाल दी, एक्स की आ गई, वाई की आ गई। फिर हमने देखा एक्स और वाई इक्वल हैं, एक्स और वाई क्या है, इक्वल। इसका मतलब एक्स वाई इक्वल हैं, और एक्स वाई जिस पोजीशन पे हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स वाई जिस पोजीशन पे उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, बट दीज एंगल आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी करने के लिए पहले आप एक्स वाई को बराबर करो और फिर उसके बाद कह दो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के। आई होप 9th क्लास क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग अच्छे से क्लियर हो गएगा। चलो क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ सी 9th क्लास, हमारे पास एक फिगर दे रखी है जिसमें इसने कहा है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी ये तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, फिर इसने कहा है फाइंड एक्स। फाइंड एक्स का है, वाई जेड नहीं पूछा इसने, फाइंड एक्स का है। और उसने हमारी हेल्प के लिए क्या किया, वाई और जेड का रेशियो दे दिया, वाई और जेड का रेशियो। चलो देखते हैं आंसर। पहले ये बताओ वाई और जेड का कोई रिलेशन है क्या, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? नहीं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो वाई बाहर है, जेड अंदर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर भी नहीं हो सकते क्योंकि वाई तो एक्सटीरियर है पर जेड एक्सटीरियर नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है। तो नाउ सी, एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यू नो वाई? मान लो इस लाइन को ए बी यहाँ ले लिया मैंने और ई एफ यहाँ ले लिया, पैरेलल लाइन होगी, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स और जेड, अगर मैं सी डी को गायब कर दूँ तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, कुछ ऐसी फिगर बनेगी। इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एक्स और जेड क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 9th क्लास, अब आप लोग 9th क्लास में हो गए स्टूडेंट्स, तो आप लोग को रीज़न जरूर लिखना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल क्यों है, या जो भी चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं, यू हैव टू राइट द रीज़न। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में। अब एक्स और जेड का रिलेशन तो हमने निकाल लिया, पर एक्स और जेड का कुछ और तो हो नहीं पा रहा। नाउ सी, एंगल y प्लस एंगल z का सम होगा 180 डिग्री। सॉरी, एंगल x प्लस y का, एंगल x और एंगल y का सम होगा 180 डिग्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था, यहां पे आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री को कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। x और y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, पर रेशियो तो y और z का दे रखा है। नाउ सी, क्या मैं लेट द रेशियो ऑफ y रेशियो z को 3:7 है ना, 3a रेशियो 7a मान लो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, कि रेशियो क्वेश्चंस आए ना तो आप x मान लो, उस रेशियो के साथ x लगा दो, 12 तक में ये काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन में x कहीं भी गिवन ना हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास x है, इसलिए रेशियो मैंने a अल्फ़ाबेट का यूज़ करा। आप m यूज़ कर सकते हो, b यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि मेरे पास x गिवन है, सो आई कांट यूज़ दिस। y और z का रेशियो कितना आ गया, 3:7a। नाउ अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी, क्या लिखी, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y को तो मैं यूं का यूं रहने देता हूं, और अभी इससे ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी x और z बराबर हैं, तो इस x की जगह मैं इस z की वैल्यू लिख दूं, बिकॉज दे आर ऑल इक्वल, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, सम कितना है 180 डिग्री। y यूं का यूं, x और z बराबर हैं, x उठा के मैंने z लिख दिया, 180 डिग्री। y का रेशियो कितना हमारा 3a, z का रेशियो 7a।
y का रेशियो 3a 7a, क्या आ गया हमारा 3 + 7 10a, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस 0 से 0 कट गया, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री। अब हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी एक्स की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी थी, देखो लिखा है ना फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। और एक्स हमारा किसके बराबर था, एक्स हमारा था जेड के बराबर, और जेड हमारा किस रेशियो में था, जेड दूसरे नंबर पे, तो दूसरा रेशियो जेड का होगा, जेड था हमारा 7a में, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 18, 18 7 जा 126, यानी x की वैल्यू आई 126। देखो x किसके बराबर है, z के बराबर, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल के बराबर। z का रेशियो कितना था, z का रेशियो था 7a, 7a लिख दिया। a की वैल्यू कितनी थी 18, तो a को हटा के मैंने क्या लिख दिया, a को हटा के लिख दिया मैंने 18। 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया 126, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 126। तो आई होप 9th क्लास सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, अगर आप समझोगे आपकी ये चीज़ इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी हो जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं 9th क्लास। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो 9th क्लास, ये फिगर हमारा और हमें ये वैल्यू निकालनी है, ए जी ई एक्स निकालना हमें, जी ई एफ, इसको मैंने वाई, ये एंगल निकालना वाई, और एफ जी ई इसको जेड मान लिया। फिगर दिख रही है आप लोगों को, जो जो निकालना था उसको एक्स वाई जेड मान, 3 अल्फाबेट क्यों लिखे हैं, या तो 1 2 3 मान लो, ठीक है, इजी हो जाता है 3 अल्फाबेट से अच्छा। अब ये लिखोगे इससे अच्छा ये पढ़ रहा है ना आसान, नाम ही तो देना है, नाम मैंने दे दिया। चलो देखते हैं। अब देखो इसने हमारे पास एक हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एंगल एक्स 126 डिग्री नहीं होगा, 126 डिग्री। ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ये हमारा x हो गया और ये हमारा 126 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल होंगे कि नहीं होंगे। आप ये मत देखो कि सर इसका तो साइज छोटा सा दे रखा है, इसका काफ़ी बड़ा दे रखा है। आप ये देखो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से स्टार्ट हो गए ट्रांसवर्सल पे खत्म हो, पैरेलल लाइन से स्टार्ट हो गए ट्रांसवर्सल पे खत्म हो रही है, पैरेलल लाइन से स्टार्ट हो गए ट्रांसवर्सल पे खत्म हो रही है, ठीक है। मैंने एंगल एक्स को वाई के बराबर तो नहीं कहा ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से स्टार्ट ही नहीं हो रही ये ट्रांसफर लाइन पे तो है पर पैरेलल लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, जो पैरेलल लाइन से स्टार्ट होकर ट्रांसवर्सल पे खत्म हो जाए। जैसे x यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रांसवर्सल पे खत्म हुआ, ये 126 यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रांसवर्सल पे खत्म हुआ। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब एक चीज देखो, एंगल x प्लस एंगल z का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, LP स्टैंड फॉर लीनियर पेयर। ये दोनों लाइन सेम एंगल, ये दोनों एंगल सेम लाइन पे हैं और सेम लाइन पे होने के कारण इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। जब एंगलों को जोड़ने पे एक स्ट्रेट लाइन बने तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई हमारी 126, यहाँ 126 प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो एंगल z कितना आ गया हमारा 54 डिग्री, 64 ना 54 डिग्री, ओके। अब हमारा बेचारा y रह गया, y को देखते हैं, ओके। y कैसे निकालते हैं, चलो सिंपल फॉर्म में करते हैं। अब एक इसके ना 2-3 रीज़न होते हैं, 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। या तो मैं इसको लीनियर पेयर मानूं, ठीक है, इसको लीनियर पेयर मानूं और तब कर दूं। यहाँ पे 90 डिग्री का साइन, अगर मैंने क्वेश्चन से नहीं उतारा शायद में भी, या 90 डिग्री का साइन होना था, नहीं, ठीक है 90 डिग्री का साइन नहीं होगा।
तो हमारा y, मुझे एक क्वेश्चन है ऐसे जिससे यहाँ पे ना 90 डिग्री साइन। अब y कैसे निकालोगे? चलो देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इनका सम कितना होगा? अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन को देखें तो इनका ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इसको कट कर रही है, ये इसको कट कर रही है ना। तो अब इसी चीज़ को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कट इसी में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ना यहाँ पे 90 डिग्री मिस कर गया था मैं, 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री है। बस तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो एंगल y में अगर ये 90 डिग्री जोड़ दूँ तो 126 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? समझाता हूँ। ये 90 हो गया, यानी इतना एंगल 90 का हो गया, इतना एंगल y का होगा, और यही दोनों तो 126 के बराबर हैं। दोबारा देखो, ये y और 90 इन दोनों का सम नहीं तो 126 के बराबर है। इतना y हो गया हमारा और इतना 90 डिग्री हो गया, और इन दोनों को जोड़ने पे तो 126 आ रहा है। तो y हमारा यहाँ रह जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 36 डिग्री। कई बार क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ रह जाए ना तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप मैंने सिंपलेस्ट वे में करवा के दिखा दिया आप लोग किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। x 126 के बराबर अल्टरनेट एंगल, x और z का सम लीनियर पेयर कांड 180 डिग्री होगा, 180 में से 126 घटाया z की वैल्यू आ गई। फिर मैंने y और यहाँ पे मैं एंगल भूल गया था, ये दोबारा लिखा है मैंने क्योंकि मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया था। क्वेश्चन क्या गलत उतार था, मिस मतलब कि मैं लिखना भूल गया था। y और 90 का सम 126 के बराबर है, y और 90 का सम कितना हो रहा है 126, 90 प्लस का उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, आ गया हमारा। आई होप 9th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन 4th की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 4th में क्या कह रहा हमें, ठीक है। तो 9th क्लास 4th क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड QRS। QRS को मैंने एंगल x मान लिया, आप भी एंगल x मान लो। इन दोनों का कोई रिलेशन है? इन दो एंगलों का नहीं है। इन दोनों का कोई रिलेशन है? नहीं है। इन दोनों से इसका कुछ निकल जाए? नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपस में लिंक अप नहीं कर रही, यानी कि आपस में जुड़ नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ, क्या हमारे पास MN AB एक लाइन खींच लेते, AB, ड्रॉ AB लाइन ऑन R, यानी AB लाइन हम R पे खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं? सच दैट का मतलब इस तरीके से, सच दैट कि AB पैरेलल हो PQ के भी और PQ तो ST के पैरेलल हैं ही, गिवन है ना। यानी मैंने एक ऐसी लाइन खींची AB जो इस PQ के भी पैरेलल है और ST के भी पैरेलल है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका। अब इस एंगल का नाम मान लेता हूं मैं एंगल 1, इस एंगल का नाम क्या मान लेता हूं 1। नाउ PQ पैरेलल है AB के, PQ पैरेलल है ना AB के, तो इसके भी पैरेलल होगा। तो एंगल 1, फिगर को ध्यान से देखो, और 110 110 इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री, यानी को इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अभी बताया था ना इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था को इंटीरियर एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। अब एंगल 1 यहाँ प्लस का रहेगा, 180 में से 110 को उधर ले जाओ, 110 उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से इसको एंगल में एंगल 2 मान लेता हूँ, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री। फिगर देखो, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री का सम भी 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर है, यानी कि अंदर के एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ 2 यूं का यूं रहेगा, 130 उधर जाएगा, 130 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, एंगल 2 कितना आ गया 50 डिग्री। अब एक बात बताओ, एंगल 1, 2 और x में कोई रिलेशन है? आपको सबसे पहले क्या देखना है, रिलेशन। एंगल 1 और 2 में कोई रिलेशन है? आई थिंक हाँ। इन तीनों का सम लीनियर पेयर हो रहा है, इन तीनों का सम क्या हो रहा है लीनियर पेयर। मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, एंगल x और एंगल 2, इन तीनों का सम कितना होगा लीनियर पेयर। मत कहो क्योंकि 3 हो गए ना, यहाँ पे आप सीधा लिख दो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन।
और वी ऑल नो दैट स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। लकीली हमारे पास एंगल वन की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री, अभी हमने निकाली थी। एंगल एक्स की नहीं है, एंगल 2 की हमारे पास, 2 की कितनी है 50 डिग्री, 2 की कितनी है 50 डिग्री। तो 70 और 50 प्लस हो जाएंगे, 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, 120 इधर प्लस का है, इधर जाते ही 180 माइनस से हो जाए 120, एंगल एक्स कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, एंड दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सी पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये सारी चीज़ हमारे पास गिवन थी। मैंने क्या किया, बस एक कंस्ट्रक्शन किया, इस क्वेश्चन का सारा खेल इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड है, इस क्वेश्चन का सारा खेल इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड है। आपको आर पे एक लाइन ऐसी खींचनी जो इन दोनों लाइन के पैरेलल हो, खींच दी, फिर इनका कोइंटीरियर एंगल से एंगल ए की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई थी 70 डिग्री, ये 50 डिग्री आ गया कोइंटीरियर एंगल से, इनको जोड़ के 180 में से माइनस कर दिया, एंगल एक्स आ गया। आई होप 9th क्लास क्वेश्चन 4 हमारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। ओके 9th क्लास, नाउ सी, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में आप लोग ना एंगल्स की कुछ नई प्रॉपर्टी सीखोगे, उसमें से अगली प्रॉपर्टी हमारी यही है जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले एंगल एक्स देखो, वन शॉर्ट में आंसर, एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वाई कैसे निकालें, देखो वाई के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जो 7th 8th क्लास में सिखाई जाती है। जो ट्राइंगल का ये बाहर का एंगल होता है ना, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ई ए लिख देता हूँ, ई ए मतलब एक्सटीरियर एंगल, वो अंदर के अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होता है, इसके साथ वाला नहीं, अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल का। सपोज दैट ये ट्राइंगल लो, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, तो अपोजिट इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे 127 डिग्री, ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो 127 डिग्री है इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, और ये किन दोनों के सम के बराबर होगा, अंदर के दो एंगलों के सम के बराबर, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। इसका रीजन दोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पता है इन प्रॉपर्टीज रूल्स एंगल्स को याद करने का आसान मतलब क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत कम स्टेप में हो जाते हैं और कोई भी गलती नहीं होती। अब ये देखो ना, मुझे अल्टरनेट एंगल पता था, वन शॉट में आंसर निकाल दिया। एक्सट्रा एंगल आप लोगों को भी याद होगा, एक्सट्रा एंगल से आप निकाल दोगे। आप लोगों ने एंगल एक्स की वैल्यू ऊपर निकाली ही थी, कितनी 50 डिग्री, यहाँ 50 प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 77 डिग्री। ठीक है, बस आप लोग क्या करना है, देखो 9th क्लास, आप लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ करनी आनी चाहिए, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों को आगे भी काम ही आएगा। मैंने हमेशा कहा ना, एजुकेशन या कोई भी आप चीज़ अच्छी सीखते हो वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आती है। तो आई होप 9th क्लास क्वेश्चन 5 भी हमारा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। नाउ सी 9th क्लास, ये क्वेश्चन हमारा सबसे अलग और सबसे डिफरेंट टाइप में होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको साइंस का भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। साइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितने डिग्री से लाइट आती है ना, इसे आई और आर मानते हैं। यहाँ आई आर है, यहाँ भी आई आर होगा, ठीक है, ऐसा मानते हैं। जितने डिग्री से लाइट आती है उतने डिग्री से वापस जाती है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एंगल x मान लेता हूँ, सॉरी इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। नाउ सी, हमें ये प्रूव करना है, और इसको ए बी सी डी आर, एक मिनट देखो इसका नाम क्या है, इसका यहाँ नाम लिखना भूल गया मैं, इसका नाम रख लेते हैं हम एल, आर एल, एल नाम है इसका, एल, ठीक है। अब बी एल पैरेलल है एम सी के, ये ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब ये चीज़, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल
ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 9th क्लास ये साइंस की एक 8th क्लास में भी है, ये कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में भी कुछ एक्स्ट्रा में भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, यानी जितने डिग्री से लाइट आती है उतने डिग्री से वापस जाती है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, सेम एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीज़न यही, यहाँ पे आप लिख देना, इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी लिख दोगे ना सेम एज अबव, यानी जैसे ऊपर थ्योरम यूज़ किया उसका मतलब यही होता है, जैसे ऊपर रीज़न है इसलिए इसका। नाउ एक बात बताओ, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? लेट मी टेल यू, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। और ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये चारों एंगल आपस में बराबर हैं। एंगल 1 किसके बराबर है? फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या कहा? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। थर्ड इक्वेशन में क्या कहा? एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। और सेकंड इक्वेशन में एंगल 3 किसके बराबर प्रूव किया था मैंने? एंगल 4 के। ये चारों एंगल बराबर हैं। अब किसी भी दो एंगलों को जोड़ दूं तो अगले दो एंगलों के सम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट आई मीन, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल है ना भाई। जैसे ये सारे 25-25 के हैं तो किसी दो को जोड़ दो, 25-25 50, 25-25 50, ये सारे इक्वल है ना, सबको 100-100 मान लेते हैं, ये सारे इक्वल है, सबकी वैल्यू 100-100 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 200। एंगल 3 प्लस एंगल 4 200। मैंने वही तो लिखा यार। अब एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें तो इसका नेमिंग क्या होगा? एंगल ABC, एंगल ABC। और 3 और 4 को ऐड करें तो क्या रहा है? DCB या BCD, BCD। अब देखो यहाँ टर्निंग पॉइंट, हमें इन दोनों को पैरेलल करना था ना। अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था ना, पैरेलल करने के लिए क्या किया? अल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? देखो ये लाइन होगी, मैंने ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया, ये वाला इस एंगल के बराबर दिखा दिया। लुक एट दिस फिगर, ये लाइन ये रही, ये दोनों बराबर हो गए। रीजन यहां वही इंग्लिश में लिखो, बट दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, सो वी कैन से दैट, यानी हम कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। हमें प्रूव ही यही करना था, AB इज इक्वल टू CD, हमें यही प्रूव करना था ना 9th क्लास, ठीक है। मैंने क्या किया? पहले इन चारों एंगलों को बराबर दिखाया, फिर इन दोनों एंगलों को इन दोनों के बराबर दिखा दिया, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इसलिए यानी ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो आई होप 9th क्लास ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझे अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई डाउट या कोई ऐसी चीज़ जो दिख नहीं रही हो या कोई समझाने में, आप लोगों को समझ आने में या मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। आई होप 9th क्लास 6.2 हमारी कंप्लीट होगी और आप लोगों को भी समझ होगी, आ गई होगी, ठीक है। ओके 9th क्लास, एंजॉय योर डे।